संदेश देना चाहेंगे सनातन धर्म को? युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा संदेश ये है, इस कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि परमात्मा शंकर सबसे प्राचीन है, देवाधिदेव महादेव हैं वो, और सबसे आदि हैं, उनका कोई और शोर नहीं है। और ये हमारी जो पार्थिव शिवलिंग की परंपरा है, ये सबसे प्राचीन है। माता पार्वती ने इसका शुभारंभ किया था। छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पहले तो दक्ष के यज्ञ में जब माता युगाग्नि से जल गई थी सती के रूप में, जब दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से होता है, तो माता छोटे छोटे अंगुष्ठ आकार के पार्थिव शिवलिंग बनाती और आराधना करती। एक दिन उनकी माँ ने कहा, माँ, अरे बहुत अधिक तपस्या मत करो, भगवती का नाम इसी पार्थिव शिवलिंग के आधार पर उमा पड़ा। माता भगवती की कृपा से ओतप्रोत होकर सप्तऋषियों ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। उसके बाद परमात्मा श्री राम ने लंका पार जाने से पहले सेतुबंधु रामेश्वरम के रूप में पार्थिव की आराधना किया। मानस में बाबा ने लिखा, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। नर्मदा के पावन तट पर राजा सहस्त्रार्जुन जाकर के अपनी 1000 भुजाओं के माध्यम से पार्थिव शिवलिंग की आराधना करते थे। कभी कभी अपने भारतवर्ष में जब कभी अकाल पड़ता था तो उस समय पार्थिव शिवलिंग बना करके जब जल में डुबोया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, तो बरसात हुआ करती थी। आज वर्तमान परिदृश्य में देख लें, बांग्लादेश की स्थिति देखें, हमारे सनातन की स्थिति कैसे बिगड़ रही है। इसके लिए मेरा प्रयास है कि पूरा भारतवर्ष शिवमय हो और परमात्मा शंकर की दया सबको मिले, इसलिए सबको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई जाति पाति का बंधन नहीं है। परमात्मा ने तो मानव में 2 जातियां बनाई हैं, स्त्री और पुरुष। सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य का लाभ लें और 12 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण विश्व के इतिहास में पहली बार है और 12 ज्योतिर्लिंगों को समर्पित है। 21 केंद्र इसके बनाए गए हैं। उन 21 केंद्रों के माध्यम से आज से शुभारंभ हो जाएगा और 15 नवंबर से शुरू होकर के आज से 15 दिसंबर तक 31 दिन में ये विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे परमात्मा शंकर की आराधना करके। और ये भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद।